में कोई ना कोई निर्णय उसमें होगा। दूसरा मेरा आपको बस सुझाव इतना ही है, आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई थी कई साथियों से, कि यहाँ पर दिव्यांगों के जो संगठन हैं या जो संगठन को चलाने वाले या मुखिया होने का दावा करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर उन लोगों के बारे में जो उनके विश्वसनीयता को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दिव्यांग समाज के लोगों को इकट्ठा करके किसी नेता से बैठकर डील कर लेना खुद के लिए, मुझे लगता है कि ये अपराध है, क्योंकि लोग विश्वास से इतने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट को झेल कर इकट्ठा होते हैं और उनकी संख्या को दिखाकर खुद के लिए कुछ मांग लेना वो तो ठीक है, लेकिन मांग कर उन लोगों के हितों की अनदेखी कर देना। अगर एक कोई दिव्यांग साथी जो इसका नेतृत्व कर रहा है उसको कुछ मिल जाए, उससे नुकसान नहीं है। नुकसान तब है जब वो मिलने के लिए आपके हितों की अनदेखी कर दी जाए, आपके अधिकार का बलि चढ़ा दिया जाए। तो मैंने जो देखा समझा है अभी थोड़ा बहुत, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी अभी तक इसका नेतृत्व करते रहे हैं, उन्होंने इसको अपने प्रगति का, अपने आगे बढ़ने का, अपनी भूमिका बेहतर करने का जरिया बनाया है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो भी दिव्यांग साथी यहाँ आए हैं, या आप ऐसे नेतृत्व का चुनाव करें जिस पर जो आपको बेचे नहीं। बात जनसुराज को भी आकर आपको बेचे नहीं। बात किसी एक दल और नेता की नहीं है। कोई आकर कि भाई हमारी संख्या 2% है, 4% है, 10% है, हमको आप ये जगह दे दीजिए, हम सारे दिव्यांगों का वोट आपको दिलवा देंगे। तो वो प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, वो काम रुकना चाहिए। और उसको रोकने का एकमात्र तरीका जो मुझे अभी दिख रहा है कि राज्य के स्तर पर आप लोग 5, 7, 10, 11 लोगों का एक स्टीयरिंग कमेटी बनाइए और नए सिरे से दिव्यांगों को संगठित करने का, इकट्ठा करने का, उनको सही तरीके से प्रशिक्षित करने का, अपने मांग, अपने हक के लिए खड़ा होने का कहीं न कहीं राज्यव्यापी प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास करना तो आपने ठीक कहा, वो तो दिव्यांग साथी को ही करना पड़ेगा। हम लोग जाकर करेंगे तो ना वो विश्वसनीयता आएगी, ना वो भावना आएगी। तो आप अपने बीच से जो भी 11 साथी या 7 साथी या 5 साथी जिस पर की राज्य भर के दिव्यांग साथियों का भरोसा हो, ऐसे 5 चरित्र के मजबूत लोगों का चयन कर दीजिए। उसको चाहे तो जनसुराज के बैनर के तहत उस स्टीयरिंग कमेटी बना दी जाए। फिर उन 5 या 10 या 11 साथियों को वो सुविधा व्यवस्था दी जाए, ताकि वो निचले स्तर पर जाकर जिलों में, प्रखंड में, पंचायत में फिर से वो सारे लोग जो अपने आप को असहाय या नेतृत्व विहीन समझ रहे हैं, उनको फिर से इकट्ठा किया जा सके। लेकिन किसी 4, 5, 10 व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। हम यहाँ 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, तभी तो लोग स्वीकार कर रहे हैं। चाहे एक व्यक्ति स्वीकार करे या 10 व्यक्ति स्वीकार करे, वो तब स्वीकार कर रहा है जब 2 बरस, 2.5 बरस हमने समाज में जाकर वो प्रयास किया है। तो मेरा आपको सुझाव है कि पटना में 10 लोग, 50 लोग, 500 लोग को जमा करने के बजाय आप राज्य के स्तर से जो लोग पढ़े लिखे, समझदार या समाज के लिए जिसने कुछ किया है, दिव्यांगों के लिए जिन्होंने कुछ तपस्या करी है, संघर्ष करा है, ऐसे 10-11 लोगों का एक स्टीयरिंग कमेटी बना लें। उस स्टीयरिंग कमेटी को गाड़ी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, जो हो वो जनसुराज से उसको मिले और 3 महीने में पूरे राज्य का दौरा करके एक बार नए सिरे से संगठन बनाया जाए, नए सिरे से लोगों को इकट्ठा किया जाए। और जो दिव्यांग साथियों की मांग है, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जनसुराज के घोषणा पत्र में उसको प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए। चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की बात हो, या भागीदारी की बात हो, या जो सरकारी पैसे से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में दिव्यांगों की भावनाओं को, उनकी जरूरतों को ध्यान रखने की बात हो, इस पर एक व्यापक चर्चा करके जो मांग
3 सूत्री 5 सूत्री मांग बनाकर उसको जन स्वराज के घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। तो मैं 3 स्टेप देखता हूं। पहला स्टेप, पहले कदम के तौर पर 11 लोगों की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी आप बना दें और वो 11 लोग चुने जिस पर समाज का ये भरोसा हो कि कुछ भी हो ये आदमी बेचेगा नहीं। बस ये बात पहली बात, आप उनके पास साधन है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, रैली कौन करेगा, इसकी चिंता मत कीजिए। सब चिंता सुविधा आपको जन स्वराज से मिलेगा। आप बढ़िया चरित्र वाले आदमी को ढूंढिए जो बिके नहीं और बेचे नहीं। दूसरी बात, ये 11 लोग अपने जीवन का कम से कम 3 महीना निकाले और 100 दिन पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में जाकर दौरा कर वहां छोटी बड़ी सभा मीटिंग करके हर जिले में 11-11 का कमेटी बना ले। अगर हर जिला में 11 हुआ तो इसका मतलब करीब 400 लोग हुए और राज्य के स्तर पर 11, तो 400-450 लोग एक साथ बैठकर उन दिव्यांग साथियों की जो प्राथमिकता है उसको तय करें ताकि उसको जन स्वराज दल के तौर पर, व्यवस्था के तौर पर उसको अपनाए, उसको अपने प्राथमिकताओं में शामिल करें। और फिर जब वो हो जाए तो ये 450-500 साथी गांव जाएं, पंचायत जाएं, अपनी बैठकें करें, लोगों को बताएं कि एक नई व्यवस्था बन रही है। वर्षों से, दशकों से जिसकी चिंता किसी ने नहीं की, उसकी चिंता गांधी और बाबा साहब के विचार वाले इस प्रयास में हो सकती है। हम लोग एक बार संकल्प लें। हम लोगों ने जाति पर वोट दे दिया, कभी वादों पर वोट दे दिया, कभी हिंदू मुस्लिम पर वोट दिया। एक बार अपने दिव्यांग साथियों के बेहतरी के लिए, आने वाले पीढ़ी में अगर कोई दिव्यांग होता है उसके लिए बेहतर व्यवस्था बने, इसके लिए हम लोग वोट दें। ये संकल्प लेकर पूरे समाज को अगर जगाया जाएगा तो मुझे लगता है 5-6 महीना में पूरे बिहार में दिव्यांग साथियों का को इकट्ठा किया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है और उनके साथ, उनके जरिए पूरे समाज में एक चेतना का संचार हो सकता है। जहां तक रह गई बात भागीदारी की, तो वो आरक्षण के आधार पर राजनीतिक भागीदारी तो अभी संभव नहीं है, लेकिन भागीदारी आपको इस दल में जरूर होगी। इस दल के कोर कमेटी में बनाया जाएगा। इस दल को चलाने वाले में आपकी भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित कर देंगे, क्योंकि जन स्वराज किसी व्यक्ति का दल नहीं, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं। आज जो भागीदारी की आप मांग कर रहे हैं, आप दल में भागीदारी लीजिए, दल के नेतृत्व में भागीदारी लीजिए, ताकि कल होकर आपको किसी प्रशांत किशोर के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। एक विधायक के बन जाने से पूरे समाज का भला नहीं होगा, लेकिन अगर दल को चलाने वालों में दिव्यांगों के लिए, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी जरूरतों के लिए सम्मान होगा तो इस बड़ी व्यवस्था में समाज को लाभ मिल सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो 11 लोग आपकी स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, उसमें से एक व्यक्ति जो जन स्वराज की व्यवस्था चलाने वाली कोर कमेटी है, पूरे राज्य से 151 लोग इस व्यवस्था को चलाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 11 लोगों की जब स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक हो तो उसमें से एक व्यक्ति को दल की शीर्ष बॉडी में नामित किया जाए, ताकि जो भी दिव्यांगों के नजरिए से जो बातें हैं वो दल के नीतियों में, दल के कार्यक्रमों में, दल के प्रयासों में, दल की प्राथमिकताओं में उसको शामिल रखा जाए। तो मेरा यही आपसे सुझाव है। और बाकी इस चीज को ऋषभ और धर्मेंद्र, हमारे 2 साथी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि अगले 10 दिन में हम लोग इस 11 सदस्यीय राज्य समिति बना लें और कोशिश करें कि मार्च के महीने में राज्य भर में हर जिले से 11 लोग को चयनित करके उसकी बैठक इसी आश्रम